हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं भाई आप सब? क्या हाल चाल है आप सभी का? गेम छो सभी लोग, खूब मज़ा नवरात्रि बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बताने आया हूँ ना, देख रहे हो बोर्ड पूरा मैंने एकदम रंग बिरंगा कर दिया है। आज ऐसा टॉपिक के बारे में बताने आया हूँ जो टॉपिक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि ये अपराध डे बाय डे हमारे समाज में दीमक की तरह फैलता जा रहा है। समझ में आया? दीमक की तरह फैलता जा रहा है। आज तक कौन कौन से अरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना? हाउस अरेस्ट के बारे में सुना। एक नॉर्मल अरेस्ट की पुलिस आई, गिरफ्तार करके ले गई। इंश्योरेंस अरेस्ट के बारे में सुना। आज एक ऐसा अरेस्ट के बारे में लेकर के आया हूँ, रहोगे अपने ही कमरे में, चार दीवारी के अंदर, ठीक है? घर से बाहर नहीं, अपने ही कमरे में रहोगे, लेकिन कोई तुम्हें डिजिटली अरेस्ट कर लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम जो हो डिजिटली उसके गिरफ्त में आ चुके हो। तो जी हाँ, मैं एक नए अरेस्ट के बारे में बताने आया हूँ, उसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, परिवार के हर एक सदस्य के साथ जो है इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कल हम में से ही कोई लोग जो होंगे जो इस अपराध के गिरफ्त में आ सकते हैं। भाई, कहना आसान है कि मैं इसके गिरफ्त में नहीं आऊँगा, लेकिन सॉरी टू से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े ऑफिसर्स, बड़े से बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जो है ना, इस अपराध की गिरफ्त में डे बाय डे जो है ना आ रहे हैं। न्यूज़ें पढ़ोगे, जानोगे, लीगली अपडेटेड रहोगे तो तुम्हें ये देखने को ज़रूर मिला होगा। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि अपने लाइफ में एक ना एक एडवोकेट फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार कहता हूं अपने दोस्तों को भी, वो लोग मेरा मजाक कभी कभार उड़ाते हैं कि यार तुम तो वकालत में चले गए, काफ़ी समय लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। लेकिन मैं बता दूं, जब नॉर्मल लोग इस तरह के अपराध की गिरफ्त में आते हैं ना, तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? तो वकील को ही याद करते हैं, है ना? तो वकीलों का होना इस देश में, इस धरती पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपराधी इस तरह का कांड करके बैठ जाते हैं, या उन्हें डर नहीं लगता कि मैं कल को गिरफ्त में नहीं आऊँगा, या फिर जो है इजीली किसी को भी डिजिटली हो या फिर किसी भी तरीके से उनको बर्बाद करके मैं चैन की नींद सोऊंगा, वैसा नहीं है। इस देश में कानून है, वकील है जो तुम्हें बचाएगा। समझ में आया? तो इस देश में वकीलों का होना बेहद ज़रूरी है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बताना आया हूँ, लेट्स कम टू द टॉपिक, डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट अपने क्रिमिनल लॉ में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही तुम्हें आईपीसी में, ना ही तुम्हें सीआरपीसी में, और ना ही तुम्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। कहीं पर भी इसके लिए स्पेसिफिकली तुम्हें कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का भी कोई अरेस्ट होता है, इसके लिए कोई प्रावधान है। मगर ये अपराध डे बाय डे इतना इंक्रीमेंट हो रहा है इस अपराध में कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। जी हाँ, अपने देश में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक महिला, शिक्षित महिला, और केवल शिक्षित ही नहीं, वो एक शिक्षिका भी थी, उसे कॉल आता है और कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ा गई है। समझ में आया? सेक्स रैकेट में पकड़ा गई है, उसे छुड़ाने के लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, बेल तभी आपकी बेटी को मिलेगा। और वो महिला ये सुन करके हार्ट अटैक से मर गई। समझ में आया?
तो चलिए जानते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट को क्रिमिनल लॉ में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। डिजिटल अरेस्ट का जो है ना डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा ब्लैकमेलिंग से होता है, डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा ब्लैकमेलिंग से होता है, ठीक है। ये तुम्हें आइदर फोन कॉल के थ्रू, आइदर वीडियो कॉल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू। वीडियो कॉल भी कैसे, ये लोग नंबर बदल कर अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग आपको करेंगे, समझ में आया। तो ये फोन कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, ये दो चीज बोलेंगे, इन्हीं दो चीजों में से वो एक बोलेंगे। या तो वो अपने आप को एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बताएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर बताएंगे, या तो वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताएंगे। अब गवर्नमेंट ऑफिसर में बोलेंगे कि हम सीबीआई डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं, हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं, हम एनआईए के ऑफिसर हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर हैं, हम एक लीगल ऑफिसर हैं। या फिर ये बोलेंगे हम फलाने थाने से एसएचओ बोल रहे हैं, मतलब थाना प्रभारी बोल रहे हैं, आईओ बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, साइबर पुलिस बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये अपने आप को अपनी पहचान बताएंगे। और तो और उसके बाद बोलेंगे कि अब देखो इनका बहाना कैसे चलेगा। इनका बहाना ये चलेगा, या तो ये आपकी ये तो आपके बच्चों को टारगेट करेंगे। ये बोलेंगे कि आपका बच्चा फलानी जगह जो है सेक्स रैकेट में, सेक्स स्कैंडल में या अश्लील कंटेंट भेजने में पकड़ाया गया है ना। या तो ये बोलेंगे कि आपने अश्लील कंटेंट फलाने लोगों को शेयर किया था, उसके चक्कर में आप पे जो है क्या लग रहा है भाई, तो चार्जेस लगाए गए हैं। समझ में आया, आप पर चार्जेस लगाए गए हैं। अब आप अपने चार्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट देने पड़ेंगे। अब बहुत से लोग जिनको पता नहीं होता है इस अपराध के बारे में, वो डर जाते हैं, वो उनके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग आप पर इतना प्रेशर बनाएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि आप उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और उन मनमाना पैसा उनको दे देते हैं। जो वो मांगते हैं 5 लाख, 10 लाख, भाई करोड़ों तक भी मांगते हैं। जी हाँ, 7 करोड़ रुपया का भी मांग हुआ है अपने ही देश में एक उद्योगपति से, एक बिजनेस पर्सन से। समझ में आया, 7 करोड़, और वो उसकी गिरफ्त में आ गया था। समझ में आया। तो देखो ये अपने आप को क्या बताएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर बताएंगे। ये बोलेंगे कि हम सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं, हम सीबीआई के सीनियर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से सीनियर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, हम एनआईए, हम फलाने एजेंसी से हम ऑफिसर बोल रहे हैं, हम लीगल ऑफिसर बोल रहे हैं, हम एसएचओ बोल रहे हैं, आईओ बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, एसपी बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह अपने आप को ये बताएंगे। और भाई देखो ना, ये अपने आप को ऐसे डेजिग्नेशन वाले पर्सन बता रहे हैं, किसी को भी लगेगा कि भाई वाकई में लगता है कोई रियल कॉल है ना। वो आपको वीडियो कॉल करके दिखाएंगे कि वो पीछे अपना बैकग्राउंड पूरा थाना वाला लगा देंगे, वो पीछे अपना बैकग्राउंड पूरा ऑफिस वाला, सीबीआई का ऑफिस वाला लगा देंगे, और जिससे कि सामने वाले पर्सन को लगे कि जेन्युइन कॉल है, फेक कॉल नहीं है। और उसके बाद इनका गेम स्टार्ट होता है। फिर ये बोलेंगे कि आपका आधार नंबर लिंक हुआ है ड्रग्स पार्सल करने में, आपका आधार नंबर लिंक हुआ है एक अश्लील कंटेंट को पब्लिश करने में, है ना। आपका बच्चा, आपकी बेटी सेक्स रैकेट में, सेक्स स्कैंडल में पकड़ाई है, आपका बेटा सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ाया है, वगैरह वगैरह। इस तरह का वो बहाना बनाएंगे, वो झूठ बोलेंगे, जिससे कि आप उनकी बातों में तुरंत इजीली आ जाए और वो आपको डिजिटली अरेस्ट कर देंगे। अब समझो कि ये आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, आप उनकी गिरफ्त में आ गए। अब वो आप पे क्या चलाएंगे, झूठ का एक और बांध चलाएंगे। कैसा बांध चलाएंगे भाई, तो वो बोलेंगे इतना पैसा आप दीजिए तभी आपके बच्चों को या आपको बेल मिलेगा। समझ में आया। तो फिर वो यही करेंगे। तो इनका मोटिव यही होता है, इन ऑफेंडर का, मनी को एक्सटॉर्ट करना, आपसे पैसा निकालना, अरेस्ट यू डिजिटली इन योर होम, घर बैठे ही आप पर अरेस्ट कर लेना, आपको वीडियो कॉल के माध्यम से आप पर निगरानी रखेंगे। समझ में आया।
फिर ब्लैकमेलिंग करेंगे, थ्रेटनिंग करेंगे, मतलब डराएंगे, धमकाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके का अगर आपके पास कोई कॉल आता है, कोई वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पर या नॉर्मली अननोन नंबर से, या कोई लिंक आता है, तो भूल करके भी आप उस पर क्लिक ना करें, आप उस कॉल को रिसीव ना करें। और यदि आप कॉल रिसीव करते हैं तो आप उनकी बातों को चुपचाप सुन लें, मगर इंटरटेन ना करें, ठीक है। अपने आप को क्या करना है, पेशेंस रखना है, धैर्यपूर्णता के साथ, ठीक है ना, आगे प्रस्थान करना है। किस चीज के लिए प्रस्थान करना है, आइए देखते हैं। तो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। सबसे पहले तो आप पेशेंस रखेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे उनको, फिर जितना जल्दी हो सके किसी लॉयर से कंसल्ट लेंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप लॉयर की सहायता लेंगे। फिर क्या करेंगे, नेवर रिसीव अननोन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, कभी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो अपराधी अपने आप को बता रहे हैं कि हम सीबीआई ऑफिस से बोल रहे हैं, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ऑफिस से बोल रहे हैं, एनआईए ऑफिस से बोल रहे हैं, या एसएचओ फलाना पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, तो आप उस जगह का, उस ऑफिस का, उस पुलिस स्टेशन का ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पता लगाएंगे कि क्या वाकई में आपके अगेंस्ट इस तरीके का कोई अपराध हुआ है, और इस तरीके के अपराध में कोई केस आपके विरुद्ध रजिस्टर तो हुआ है या नहीं हुआ है। पहले पता लगाएंगे, ये नहीं कि उनकी बातों को मान लिए और मनमाना पैसा उनको दे दिए जितनी की वो मांग किए। समझ में आया। तो टॉक टू द डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर दिस कॉल इज कमिंग एज मेंशन बाय दैट पर्सन। इन लोगों के द्वारा जो मेंशन किया गया है ना, उन नंबर पर कॉल करेंगे और पता लगाएंगे। समझ में आया। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और नज़दीकी जितना जल्दी हो सके, चाहे आप पुलिस स्टेशन में कंसल्ट करें या फिर लॉयर से कंसल्ट करें। समझ में आया। और आप चाहे तो मुझसे भी कंसल्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, जहां पर आप मुझसे कंसल्ट हो सकते हैं। यदि आपको इस तरीके का कोई कॉल आता है तो कभी भूल करके भी इंटरटेन नहीं करें। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में इस तरीके का अपराध बहुत बढ़ रहा है। समझ में आया। तो आपको पहले ही बता दिए हम, ये आपको कोई लिंक भेजेंगे, कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। समझ में आया। और इतना अपने आप को वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जाते जाते मैं एक और बात बता दूं। अगर ये अपने आप को कह रहे कि हम सीबीआई ऑफिस से बोल रहे हैं या जिस भी ऑफिस से बोल रहे हैं, आप बोलिए पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड शेयर करो, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तुरंत उस आइडेंटिटी कार्ड का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर देना है, या फिर जिस कॉल पे आपका बात हो रहा है, आइदर व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल, बगल में एक और फोन रखें और टोटली उस रिकॉर्ड को कॉल करें, ठीक है, जिससे कि आगे चल करके आप लीगली कोई हेल्प ले, चाहे लॉयर से हो, चाहे पुलिस के थ्रू हो या फिर कोर्ट में, तो आप उन चीज़ों को वहाँ प्रस्तुत कर सकें। समझ में आया। तो ये आपको डिजिटली अरेस्ट करना चाहेंगे, मगर मैं आपको जागरूक बनाने आया हूँ। जागरूक बने, सशक्त रहें, और कभी भी कॉल आए तो रिसीव ना करें, ठीक है। तो आई होप आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक एक बात पता चला होगा। भाई अपने देश में ये प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, एक शिक्षित महिला के साथ, भाई एक उद्योगपति के साथ भी जो है ना इस तरीके का अपराध किया गया, और उन्होंने 7 करोड़ ट्रांजैक्शन कर दिया। अभी कुछ महीने पहले हमारे देश में सीजीआई साहब, हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उनका आईडी कोई बना करके कह रहा है कि मैं फलाने जगह फंस गया हूँ, मुझे पेमेंट करो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना पैसा घर पे भूल आया हूँ। ये भी देखने को मिला है। फिर अभी एक हमारे देश में जर्नलिस्ट के साथ भी ऐसा हुआ है, उसको भी इसी तरह का कॉल आया और कहा गया कि आपका आधार नंबर जो है लिंक हुआ है, आप ड्रग्स पार्सल करते हैं, ड्रग्स पार्सल करने में आपका आधार नंबर जो है लिंक पाया गया है। अब आप इसमें दोषी पाए जाते हैं, अगर आपको बेल कराना है तो 5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा आपको। समझ लो ये कितना बड़ा एक ट्रैप है जो बिछाया जाता है और आप घर बैठे उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं।
तो अगर इस तरह के कोई कॉल आता है तो भूल करके भी ना उठाएं, और उठाएं तो एंटरटेन ना करें, उन्हें चुपचाप कह दें कि मैं अपने वकील साहब से बात करने के बाद ही आपको दोबारा कॉल बैक करूंगा, आपको बताऊंगा कि मुझे पेमेंट करना है कि नहीं करना है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया। तो इसी तरह जागरूक रहें और सशक्त रहें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, एक नए जागरूक वाला टॉपिक लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।